अच्छा, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है प्रोनाउन। आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है? हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, आपकी कन्फ्यूजन आ जाती है कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है, देखो प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन में बड़ा फर्क है। लिसन, प्रोनाउन एंड प्रॉपर नाउन में बड़ा फर्क है। ये काइंड ऑफ नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का एक काइंड है, और ये प्रॉपर नाउन नाउन की एक काइंड है। जैसे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो देयर यू हैव टू बी मेक डिफरेंस कि यार ये जो मेरा प्रॉपर नाउन है ये काइंड ऑफ नाउन में से आता है, जहाँ पे कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है। तो हम इसको ये नहीं पढ़ सकते, ये खास लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि प्रोनाउन जो है ये इसकी डेफिनेशन है कि हम इसको अगर लिखें कि अ वर्ड, वो लफ्ज, ठीक है, अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। बस आप कहें कि वो लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, दैट इज प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अहमद is a boy, मैं यहाँ लिखता हूँ he is studying, वो पढ़ रहा है, in class 6th या 7th। अब अहमद की जगह I am using he, तो he क्या है, ये प्रोनाउन, I am using he for pronoun, और ये अहमद जो है ये प्रॉपर नाउन है और ये नाउन से डिफाइन। तो क्या करते हैं, अ वर्ड इज रिप्लेसिंग नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह आप यूज कर सकते हैं कि सना, तो सना के लिए सना इज अ गर्ल, सना एक लड़की है। शी इज राइटिंग अ लेटर। अब समझ आ रही है? अब शी आ रहा है, सना के साथ आ रहा है कि हम जेंडर के अकॉर्डिंग भी उसको चेंज कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके बुक में चीज़ें आ रही होती हैं, तो मैं इसलिए आपको हल्की हल्की एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि पूरी की पूरी बुक में ये चीज़ें यूज होती हैं। आप कहते हैं आई सा अ कैट, आपने कैट देखी। अब आप कह रहे हैं इट वाज अ ब्यूटीफुल कैट, इट वाज अ ब्यूटीफुल कैट। अब क्या कह रहे हैं, इट जो है डिफाइन कर रहा है कैट को, तो कैट क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। मजीद देखो, मजीद डिफाइन हम नहीं जा रहे, हमको कोई डिफाइन नहीं कर रहे। अब मैं इतना बता दूं ना, ये नाउन है। कोई पूछ ले कि कौन सा नाउन, तो फिर तो मैं कह दूंगा ये कॉमन नाउन है, लेकिन कैट को है, इसको ये मैं इट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके इट का इस्तेमाल आप करते हो। आई बॉट फोन, मैंने एक फोन खरीदा। इट प्राइस इज आप करो 50K। अब क्या है, बेजान को यूज कर रहे, तो ये फोन एक कॉमन नाउन है, बट आई एम यूजिंग इट, तो मैं इट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब हर जगह पे मैं फोन नहीं इस्तेमाल कर सकता। फोन प्राइस इज 50, फोन कलर इज ब्लैक, फोन कंपनी इज आईफोन, फोन जो है ना फीचर्स, फोन करते रहेंगे तो आपको यार क्या लगा हुआ है। तो इसलिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो पॉइंट, जो हमारा ऐसे है, जब हमारा जो पैराग्राफ है उसमें क्या हो जाए कि ऐसी इरिटेशन ना हो, उसमें क्या ना हो, इरिटेशन ना हो इसमें। अब आवाज आ रही है? अच्छा, इट का इस्तेमाल आप करते हो, आई का भी इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये प्रोनाउन है। इस तरह अगर हम ये कह दें कि यार मेरे पास, पीछे कर लें, आप ये कहते हो कि व्हाट इज योर नेम। अब आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
हर लफ्ज आपको बता रहा है कि मेरा ताल्लुक किस जगह से है, ठीक है। एज यू ऑल आर सिटिंग इन द क्लास, तो आप डिफरेंट स्कूलों से, डिफरेंट क्लासों से आ सकते हैं और डिफरेंट आप जगहों से आते हैं, डिफरेंट फैमिली से आपका ताल्लुक है, बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है। इस तरह इंग्लिश में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनका ताल्लुक किसी ना किसी जगह से है, किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से उसका ताल्लुक है। जब तक इनको हम नहीं समझेंगे हमें इंग्लिश की समझ नहीं आएगी, हम सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। आपको कहा जाए खीर है, खीर बनाएं, उसमें आप चीनी डालते हैं हम लोग, लेकिन चीनी का और नमक का रंग नज़र आ रहा है सेम, आजकल तकरीबन सेम ही आ रही है, यानी सेम तरह का उनका वो लुक आती है। तो आप नमक डाल दो तो खीर थोड़ी बनेगी, समझ आ रही है। तो इस लिए हम इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे कि अच्छा कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी काइंड आती है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन ये हम जहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल करते हैं एक तो, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्टिव केस के लिए? सब्जेक्टिव केस मींस के वो लफ्ज, वो थिंग्स, बेटा इधर फोकस करें, ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपको आराम से उधर मिल जाएगी, चैनल पे आज अपलोड हो जाएगी। फोकस करें, समझ लें। सब्जेक्ट केस से मुराद है, हम जब सेंटेंस बना रहे होते हैं तो पहला लफ्ज क्या होता है कि वी नीड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से मुराद है कि हमारे पास आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, उसके बाद ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, ठीक है, दे आ जाए। तो ये हमारे सब्जेक्ट केस हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कि साथ में इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं। क्या होते हैं? इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं। और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बनाया कि आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूँ, ठीक है। और अगर वो मुझे कहे कि ही सेंड मी अ गिफ्ट, अब मी आई की जगह आता है, तो क्या करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में हम मी की जगह, आई की जगह मी लगाएंगे, वी की जगह अस, यू की जगह यू, ही की जगह हिम, और हर, और इट की जगह इट, और दे की जगह हम देम इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट केस के लिए कि ही कॉल्ड मी, मतलब मुझे कॉल की। अब यहां मैं आई नहीं लगा सकता, कॉल तो मुझे की, आई मैं हूं, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इन द एंड ऑफ सेंटेंस आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो आई यूज नहीं करेंगे। वी नो दैट के बाद तो आई की हो रही है, लेकिन हम आई यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज मी इंस्टेड ऑफ आई। अब अगर इसको उल्ट कर देते हैं कि आई received your call, अब इसको थोड़ा और यानी इसका आई रिसीव, अब इससे सेंटेंस बन सकता है, इससे इसके एंड पे नहीं जाएगा। अब इसको यूज करते हैं कैसे? आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की, उसने मुझे कॉल की, तो ही तो सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, बट अगर हमने उसको कॉल कर दी तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा कि आई कॉल्ड, जो है मैं उसको कॉल जो है आई कॉल्ड हिम, ही तो नहीं करूंगा ना, क्यों? बात तो मैं ही की कर रहा हूं, बट मैं ही की नहीं कर सकता। आगे यू क्या कहते हैं? कॉल्ड हर, बात मैं शी की कर रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि इन द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, सेंटेंस एंड हो रहा है, बात में कॉल मैंने उस लड़की को कॉल की, लेकिन मैं हर लगा रहा हूं। समझ आ रही है? तो दो तरह के सब्जेक्टिव केस यूज होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, या आपने अपनी बुक्स में काफी देर से आप देख रहे हैं
काफी अरसे से देख रहे, लेकिन आज आपको पता चल गया कि ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और ये सब्जेक्ट केस भी होता है और ऑब्जेक्ट केस होते हैं इसमें, यानी प्रोनाउन में ये एक काइंड आपने समझ ली, इसमें यही चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसकी दूसरी काइंड की तरफ। वो भी आप लोग काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन आज आप उसके नाम से भी क्या हो जाएंगे, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अगर आप शीशे में खड़े होते हैं तो आपको एक जानवर की तस्वीर तो नजर नहीं आती ना, आपको अपनी तस्वीर नजर आती है, ऐसी है। तो क्या होता है, शीशा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करे। जैसे मैं कहता हूं आई राइट दिस बुक माई सेल्फ, मैंने ये किताब खुद लिखी है, किसी की मदद की मैंने जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है हियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ही करेगा कोई काम, खुद करेगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे हिमसेल्फ। कितना आसान है, आपने पहले पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन आज आपको इसका नाम पता चल गया कि इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। और इसी तरह अगर शी ने कोई काम किया, खुद किया, तो हम कहते हैं हर सेल्फ। इसी तरह किसी आपके ऑपोजिट ने किया तो उसे कहते हैं यू ने, तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसी तरह इट का इट सेल्फ आ जाएगा, दे का देम सेल्फ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देम सेल्व्स हो जाएगा क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है। और वी का आवर सेल्व्स। ये लफ्ज जो आप यूज करते हैं अपनी उसमें इंग्लिश में, ड्यूरिंग कोई भी आप आंसर दे रहे हैं या कोई आप माई सेल्फ लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिख रहे हैं, कुछ जब आपके सामने आता है तो आप समझें कि यू आर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज कर रहे हैं, और फॉर द सब्जेक्ट केस हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है चीज की? इसकी कुछ दो चार एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमने कर ली, क्या कहते हैं, शी रिसीव्ड दिस गिफ्ट हरसेल्फ, वो खुद गई है, जाकर उसने रिसीव कर लिया, ठीक है। यू बॉट दिस कार योरसेल्फ, आपने ये खुद खरीदिएगा। अब क्या आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो हमारी दो काइंड्स हो गई हैं, समझ आ रही चीज की, दो काइंड्स हमारी हो गई हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, हम अपने तीसरी तरह टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, काइंड की तरफ। बड़ा सिंपल है, जैसे आता है कि पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, पोजेसिव का जो ताल्लुक है उसकी मतलब ही मालकियत है, ताल्लुक है, मालकियत है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने घर को कहते हैं कि आप किसी दोस्त को बताते हैं ना कि यार इट इज माइन, इट्स माय हाउस, ये मेरा घर है। इट इज माय होम, इट इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, ऐसे कहते हो ना, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। जब आप कहते हो ना कि ये मेरी है, ये उसका है, ये चीजें हम इससे कहते हैं पोजेसिव। क्या कहते हैं, पोजेसिव। और वो होता है प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास आई आ गया तो मेरी है, तो मैं कहता हूँ आई की जगह मैं क्या यूज करूंगा, माइन या माय, ठीक है। और वी आ गया तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, आवर या आवर्स, एपोस्ट्रोफी लगेगी और साथ एस रहेगा। दूसरा, अगर आ जाता है यू तो आ जाता है योर या योर्स। आप कहते हो ना योर्स सिंसियरली, योर सन, आपका बेटा, आपका, ये इस का जो इस्तेमाल होता है ना, एस का,
इसका मतलब है का, की, के का इस्तेमाल होता है। देन आप कहते हो ही, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो? हर, सॉरी हाँ हिज। और अगर आप शी इस्तेमाल कर रहे हो तो हर या हर्स, और इट इस्तेमाल कर रहे हो तो इट्स या इट्स। इसी तरह देयर यूज कर रहे हैं तो देयर। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देयर होता है और एक होता है देयर, यानी देयर देयर साउंड में सेम आवाज आ रही है, बट देयर इसका मतलब है इनका, उनका, ज्यादा लोगों का इस्तेमाल किया था। ये देयर का मतलब है वहां। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ये है वहां के लिए, जगह के लिए, डायरेक्शन के लिए। और ये है गिव दिस ऑल थिंग्स टू देयर होम, ये सारी चीज उठा के उनके घर में दे दो। ठीक है, तो देयर क्या है? यूज फॉर पोजेसिव। समझ आ रही है बात की? जिसको नहीं आ रही है उसको फिर वो देख आगे। यानी ये हमारे सारे क्या चीजें, सब्जेक्ट केस है, और ये हमारे पोजेसिव केस आ गए, और दूसरा आपका आ गया उसमें क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव में भी आपको आ गया, सब्जेक्टिव केस में भी आपको समझ आ गई है। तो एक चीज अब आपने जो कि बहुत ज्यादा है, आपको कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको कहा जाता है सेंटेंस में, उसको आप जरा नोट डाउन कर लें कि आई, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसे हम कहते हैं प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस को अपन करते हैं तो ये सारे जो है ना इनको इकट्ठा लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट केस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस क्या आएगा, पोजेसिव क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, अब सारे इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रोनाउन केस को अलग-अलग हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट केस पढ़ लिया आपने, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा आपने, उसमें सब्जेक्ट केस पढ़ा और ऑब्जेक्ट केस पढ़ा, फिर आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें आपने पढ़ा केस में माई सेल्फ के, यानी सेल्फ के बारे में बात हो रही है। तो इसमें इसी तरह हम इसको जब डिवाइड कर दो तो पहले हम अपना करते हैं कि जी पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोजेसिव, ये पूरी केस ऐसे बन जाती है। इसके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, और दूसरा आ गया पोजेसिव, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आ गया। इधर हम फिर यूज करते हैं जी थोड़ा सा ऐसे कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, और एंड पे ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां आप सब्जेक्ट लिखोगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं आई लिखता हूं तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आई सब्जेक्टिव केस है, और इसका होगा माइंड या माय। पोजेसिव क्या होगा? ये होगा माई सेल्फ। पोजेसिव क्या होगा? माइंड और माय। ऑब्जेक्टिव क्या होगा केस? मी। इसके बाद वी, माई सेल्फ का आएगा आवर सेल्व्स, और इसका क्या आएगा? आवर या आवर्स, इधर अस। यानी कभी आपने सेंटेंस अस से नहीं शुरू किया हुआ, ऐसे सेंटेंस नहीं शुरू होते। तो ये जो दो हैं इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप स्पीकर भी कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर भी कह सकते हैं, बोलने वाला। अब मैं कहता हूँ आई एम योर टीचर, यू, आई एम योर टीचर, आप कहेंगे वी आर योर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? यानी मैंने कहा आई एम योर टीचर, आपने कहा यस सर वी आर योर स्टूडेंट्स। तो आप, ठीक है, तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप आ जाएंगे स्पीकर में, बात फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे, और इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि स्पीकर यानी कि बात करने वाला। और सेकंड जो पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है यू, जिसे और यहाँ से हम कह देते हैं कि लिसनर, जिसने बात सुननी है। अब यू के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव, योरसेल्फ, और आगे क्या आएगा? योर और योर्स।
और आगे यू। यू सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्टिव में सेम है। और इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, इसमें आ जाते हैं ही, शी, इट एंड दे। तो ये आप अपने अपने बना लें, हमने प्रैक्टिस कर ली है, यहाँ पे मैं मजीद नहीं वो करूँगा। अब चलते हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस को पढ़ ले कि किससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, किससे सेंटेंस में अगर वो अब सब्जेक्ट केस में आ रहा है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट केस आ रहा है तो उसमें कौन सा यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके पास एक लफ्ज मैंने स्टार्ट में किया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आपकी डायरेक्ट मुलाकात होती है, एक खानदान है उसे हम कहते हैं W8 फैमिली। क्या कहते हैं? सबका नाम यानी कि W से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये सवाल करते हैं हमेशा, और एक समझे इनका एक दोस्त है या कजन है, उसका नाम है वो उसको H से कहते हैं जी हाउ। अब W8 में से नॉर्मली आप सवाल करते हैं नॉट व्हाट, ठीक है। उसके बाद ये तो एक हो गया। नंबर 2 हु, नंबर 3 व्हेन, नंबर 4 वेयर, नंबर 5 होम, और नंबर 6 whose, नंबर 7 which, और नंबर 8 कौन सा रह गया? what हो गया, who हो गया, when हो गया, where, whose और who और why। नहीं, watch का मतलब होता है देखना, कौन कह रहा है watch? तो these all words are asking questions from you, आपसे क्वेश्चंस करेगा, सवाल, इनसे सवाल बनते हैं। तो इंटरोगेटिव का सवाल ही जैसे होता है ना, आपको इंटेरोगेशन रूम में लेके जाया जाता है ना सवाल पूछने के लिए। कहाँ लेके जाते हैं? इंटेरोगेशन ऑफिसर, उसका काम है इन 8 सवालों से उसमें सवाल बनाते हैं। वो कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम, कौन है तुम्हारा नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम रंजीत सिंह है, चपेट मारो इसको 2-4 हो गया। वो कहता है नहीं रंजीत सिंह नहीं है, मेरा नाम रामदेव है कोई वो। तो हर जगह पे वो फिर जब उसको चपेड़े पड़ रहे हो तो आखिर में वो बता देता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो किसी और मुल्क। कहते हैं व्हाट, कौन हो तुम, हु आर यू, ठीक है, व्हेन यू कम टू दिस कंट्री, ठीक है, वेयर यू आर लिविंग, कहाँ रहते हो, होम इज सपोर्टिंग यू, ठीक है, हु इज योर बॉस, ठीक है, व्हिच कंट्री यू बिलोंग, व्हाई यू कम हियर, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट। होता है ना, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चंस ऐसे चल रहे होते हैं। तो कोई अगर पुलिस में जा रहा है या जो ऐसे इदारे में जाता है जो कि इंटरोगेशन करता है, तो ये समझो कि उसका लाइफ टाइम दोस्त बन जाएगा इसका। ये एंड पे पूछा जाता है कि हाउ आर यू, अब आप कैसे हो, इतने छिद्रों के बाद जब वो बता देता है। तो इनसे ही सवाल शुरू होते हैं, सही है, इनसे हमेशा सवाल शुरू होंगे। और अगर ग्रामेटिकली कोई पूछता है तो आप कहते हो कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर, समझ आ रही है? चलते हैं आगे, वेरी सिंपल हैं। आगे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप लोगों ने ज़हन में एक चीज रख लेनी है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं कि एक इसमें है दैट, दिस, these और those। ये किसी ने क्या किया हुआ है यार, खुदा के मतलब सर ये हमने नहीं किया। आपको नहीं कह रहा, एक मैसेज उसको भी चला जाएगा जब वो देखेगा ना, मैं कहूँगा यार ये किसी ने गाना मारा। अच्छा, अब हम इसके अंदर पेयर बना लेते हैं। अब मैं कहता हूँ दिस एक और these, ठीक है, ये मैं इसको कहता हूँ, और इस तरह दैट और those। जरा फर्क समझना है और उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ये है क्या। अब मैं इसको यूज करता हूं सिंगुलर के लिए
और ये भी सिंगुलर के लिए, दिस बोथ वी विल यूज फॉर सिंगुलर। और ये जो हम बहुत यूज करेंगे यानी दीज और दोज, ये दीज और दोज और प्लूरल के लिए। अब दिस को क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूं अभी मैं कोई चीज बेच रहा हूं कि आई एम सेलिंग दिस डस्टर, दिस डस्टर यानी कि ये जो मेरे हाथ में है ना, दिस डस्टर है, ये सिंगुलर है, अब मेरे हाथ में है। यू वांट टू बाय दिस मार्कर, No. आप बेशक ना ले, मैं तो बेच रहा हूँ, वो ले लेगा, ठीक है। दिस इज माई बोर्ड, अब क्या करूँ, हाथ लगा के बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ यू वांट टू बाय दैट बैग, Yes. सिंगुलर बैग है, दूर है, उसको मेरा हाथ नहीं लग रहा, ऐसी है। सिंगुलर हो और हाथ में हो, जिसको हम इजीली यानी ये कर लूँ, इस तरह कर लूँ, ऐसे कर लूँ, करीब अपने डोमेन में मेरा आ रहा है तो दिस कर लूँ, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है क्या हो रहा है। दिस तो क्या हो रहा है, सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंगुलर को प्रेजेंट करने के साथ मैं उसको टच भी कर सकता हूँ। दैट भी सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहा है। मैं कहता हूँ ना, इधर आओ तुम तो, मैं कहता हूँ दिस इज माय बॉय, आप हाथ लगा के, तो मैं अगर आपका वाले साहब कहता है ना, आपका बेटा खड़ा है, उसका बच्चा खड़ा है, वो कहता है दिस इज माय बॉय, ये मेरा बेटा है, थपकी भी मारता है, ठीक है। दिस इज माय डॉटर, ये मेरी बेटी है। अब बेटा चला गया, वो साथ में वो दूर चला गया, वो कहता है, वो पूछ रहा है आदमी के आइए आपका बेटा किधर है, वो कहता दैट इज माय बॉय, वो मेरा बेटा है, ठीक है एक बेटा, उसको इशारा कर रहा है दैट इज माय बॉय, एक मेरा बेटा। अब एक आदमी के कोई 10 बच्चे हैं, अब हो गया वेयर आर योर सन्स, हो गया दोज आर माय सन्स प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो मेरे बच्चे अब ज्यादा के लिए, और सारे ऐसे खड़े ना, बाप बता रहा है कि आओ आपको मुलाकात करवा रहा हूँ, ठीक है। किसी 10-12 बच्चे हैं किसी के, वो कह रहा है कि दीज आर माय सन्स, ये मेरे बच्चे हैं, दीज आर माय चिल्ड्रंस, दीज आर माय चिल्ड्रंस, तो ज्यादा को कर रहा है, टच कर सकते हैं, इधर आओ ना मेरे बेटे, दिस, अब अकेला अकेला बता रहा है दिस इज माय बॉय, हिज नेम इज अहमद चालभाई, ही इज स्टडीइंग इन द क्लास, सारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। वैसे अगर वो पूछे ना कि आपके कितने बच्चे, वो कहता है these all are my sons, सारे मेरे बच्चे। समझ आ रही है। जिनको टच कर सकता हूँ करीब में हैं तो these, दूर हैं तो those, ज्यादा हो, करीब हो तो this, पकड़ सकता हूँ one हो, और थोड़ा दूर हो तो that। समझ आ गई है, क्लियर है। आगे चलें। अब आगे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब कभी कभी आप सेंटेंस बनाते हैं कि सब्जेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं कि सम वन केम टू माय हाउस इन द मिडल नाइट। अब आपने ये बताया कि someone came to my house in the middle of night। अब someone जो है ये relative pronoun है, इसमें नहीं, इसमें indefinite pronoun है, indefinite। सर कंफ्यूज तो मत करें, सर कंफ्यूज यानी indefinite pronoun का मतलब है कि जैसे relative pronoun कुछ और है, वो मैं आपको करवा दूँ। Someone came to my house in the middle of night। आप sometimes ये कहते हो कि nobody was there, वहाँ पर कोई नहीं था। तुम्हारे घर वैसे ही तुम्हें कोई आ गया था, मैं बाहर आया था, कोई भी नहीं था। nobody, जिनकी बात करो, ठीक है। तो someone है, nobody है, आप कहते हैं ना anyone saw this question, anyone saw this question, पूछते ना ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये है इंडेफिनेट आते हैं प्रोनाउन, जिनसे हम किसी को वो नहीं कर रहे कि कौन है, मेल है, फीमेल है, एक है, दो है, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। इसमें आप किसी को एक ही करेगा ना सवाल को सॉर्ट आउट, कोई एक ही करेगा ना सवाल को सॉर्ट आउट करेगा। तो मैं कहूँगा ना anyone can come to, जैसे कहते हैं anyone can solve this question, कोई एक है जो कर सकता है। तो
आपके पास कितने हैं जिसमें आप कह रहे थे समवन है, ठीक है, समवन एक आ गया आपके पास, इससे भी सेंटेंस आ सकता है। नो वन ये भी आ जाता है, नो बॉडी ये भी आ जाता है, Anyone. ठीक है। उसके बाद एनी वन भी आ जाता है, उसके बाद और क्या आता है, एनीवन, एवरीवन, और बोले हैं आप लोगों को नहीं आता, समवन हो गया, नो वन हो गया, नो बॉडी, एनी बॉडी, अब यहाँ पे एनी, एनी बॉडी, एनीवन, Somebody. somebody, Nobody. good, somebody, Everybody. everybody, हो गया. Everybody हो गया. everyone हुआ है, everybody, ठीक है, Nobody. nobody भी हो गया। और इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, वो क्या है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर्स आते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे हम करते रहेंगे, थोड़ा सा ये है उसको प्रैक्टिस करेंगे, Enough is said. तो कल करेंगे। ओके। इंशाल्लाह।